नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक ख्याल के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे जीने का, दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये ओशो के प्रवचनों पर आधारित हैं। तो चलिए इस कमाल की यात्रा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना? कि जिंदगी एक लगातार चलती रहने वाली दौड़ सी लगती है। हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश, हर हाल में सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की चाहत। हम सब ना इसी काश और अगर की दुनिया में उलझे रहते हैं। और जानते हैं, यही जो जिद है, यही जो प्रतिरोध है, यही हमारी जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष बना देता है। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हो अगर असली सुकून, असली शांति चीजों को बदलने की कोशिश में हो ही ना? क्या हो अगर वो उसे बस वैसे ही अपना लेने में हो जैसी वो है? हाँ, यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस पूरे गहरे दर्शन का जो सार है ना, वो बस 3 शब्दों में है। जो है सो है। ये अष्टवक्र महागीता पर ओशो के जो प्रवचन थे, उनका निचोड़ है। और इसका मतलब कोई नया नियम बनाना या कुछ पाना नहीं है। नहीं, बल्कि बस उस सच्चाई को देख लेना है, उसे पहचान लेना है जो हमेशा से ठीक हमारे सामने ही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है टोटल एक्सेप्टेंस, पूरी तरह से स्वीकार। अच्छा हो, बुरा हो, सुख आए, दुख आए, जिंदगी जैसी भी है उसे बस वैसे ही स्वीकार कर लेना। यह फलसफा कहता है कि जिस पल हम असलियत से लड़ना छोड़ देते हैं, ठीक उसी पल हम उस परम सच के एकदम करीब आ जाते हैं जो कहीं गया ही नहीं था, वो तो हमेशा से वही था। और ये आइडिया ना हमारे दुख की जड़ को ही बदल देता है। मतलब प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, प्रॉब्लम है जिंदगी से हमारी लड़ाई में, हमारे रेजिस्टेंस में। और शांति वो कहीं दूर नहीं है, वो तो बस हमारे स्वीकार करने का इंतजार कर रही है, यहीं इसी पल में। तो ठीक है, सवाल अब ये उठता है कि इस हालत तक, इस गहरी एक्सेप्टेंस तक पहुंचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि यह फलसफा सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वहां तक पहुंचने का एक साफ सुथरा प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्वीकृति के पिलर्स, यानी इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं। तो ये 4 कदम हैं जो हमें ऊपर ऊपर की जिंदगी से निकालकर एक गहरी समझ की तरफ ले जाते हैं। पहला, जो भी पल है उसमें पूरी तरह से जीना। दूसरा, अपने ईगो, अपने अहंकार की पकड़ से आजाद होना। तीसरा, मेडिटेशन के जरिए एक देखने वाले की तरह, एक साक्षी की तरह अपने ख्यालों को बस देखना। और आखिर में हर चीज को बिना किसी शर्त के जैसी है वैसी स्वीकार करना। और इनमें से ना अहंकार और साक्षी भाव का जो फर्क है उसे समझना सबसे जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो अहंकार है वो उस तैराक जैसा है जो नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमेशा संघर्ष, हमेशा मेहनत। और दूसरी तरफ है साक्षी भाव। ये उस इंसान जैसा है जो नदी किनारे आराम से बैठा है और बस नदी को बहते हुए देख रहा है। वो अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को, बाहर की दुनिया को बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए बस देखता है। और इसी बस शांत होकर देखने में ही असली सुकून छिपा है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है कि ये जो आध्यात्मिक सफर है ना, ये कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, खुद को सुधारने का काम नहीं है ये। इसका मतलब तो बस ये गहराई से महसूस करना है कि हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। कमी हम में नहीं, हमारे देखने के नजरिए में है। तो सवाल ये है कि क्या ये फलसफा हर किसी के लिए है? देखिए, ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो जिंदगी में किसी गहरी खोज पर निकले हैं। चलिए देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए है। तो मतलब अगर किसी को आध्यात्मिकता में दिलचस्पी है, या जो जिंदगी के रोज रोज के स्ट्रेस, दुख और कंफ्यूजन से थक चुका है और इससे बाहर निकलना चाहता है, या फिर जो ध्यान और आत्मज्ञान को समझना चाहता है, तो ये दर्शन उसे एक नई राह दिखा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो जवाब बाहर नहीं, अपने अंदर खोज रहे हैं। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है, ये कोई आसान या हल्की फुल्की फिलॉसफी नहीं है। इसके जो आइडियाज हैं वो काफी गहरे हैं, तो उन्हें समझने के लिए थोड़ा सब्र और एक खुला दिमाग चाहिए। इसे ना धीरे धीरे सोच समझ कर जीना पड़ता है, तभी जाकर इसका असली मजा, इसका असली सार समझ में आता है। तो फिर इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, ये फलसफा हमें जिंदगी को देखने का एक एकदम नया चश्मा देता है। एक ऐसा चश्मा जिसे लगाकर संघर्ष की जगह सुकून दिखाई देता है और बेचैनी की जगह एक गहरी, न टूटने वाली शांति। और सबसे जरूरी बात, ये जो है सो है, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल आइडिया नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है।
इसे अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है, हर पल में जीना पड़ता है, और इसी ज्ञान को अपने अनुभव में ढालना, यही असली चैलेंज है। और हाँ, असली इनाम भी यही है। तो मैं इस पूरी चर्चा को एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हमें सच में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, तो फिर सच्ची आजादी क्या है? इसका क्या मतलब है? शायद असली आजादी बाहर के हालात से नहीं, बल्कि अपने ही मन की जिद से, उस प्रतिरोध से मुक्ति पाना है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई जिंदगी में सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है? एक अजीब सी बेचैनी है, एक लगातार तलाश। असल में ये जो तलाश है ना, ये शांति की तलाश है, जो हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होती ही है। तो आज हम इसी खोज की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सवाल हम सबका है ना? हम लगातार एक बेहतर कल के लिए मेहनत करते हैं, पर आज के पल में खालीपन सा महसूस करते हैं। ये जो असंतोष है, ये जो बेचैनी है, आखिर आती कहाँ से है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ से। हम ओशो के अष्टावक्र महागीता पर जो व्याख्या है, जो है सो है, उसके ज्ञान को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस गहरी समझ में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुख का, तकलीफ का असली कारण क्या है। इस दर्शन के मुताबिक हमारी सारी बेचैनी और असंतोष की जड़, पता है, सिर्फ एक ही जगह है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समस्या हमारी परिस्थितियों में है ही नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को लेकर हमारे रवैये में है। हमारी पीड़ा का असली कारण है हमारी ये लगातार इच्छा कि जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। हम हर वक्त, हर पल वर्तमान से लड़ते रहते हैं। अच्छा, अगर समस्या ये लड़ना है, तो फिर समाधान क्या है? जवाब सच कहूं तो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। ये दर्शन एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। यही इस पूरी शिक्षा का सार है। जो है सो है। जब हम जिंदगी को जैसी वो है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। और यही समझ आज़ादी का दरवाज़ा है। तो देखिए, यहाँ पर दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक रास्ता है लड़ने का, विरोध करने का, जो हमें हमेशा एक संघर्ष और तनाव में फंसाए रखता है। और दूसरा रास्ता है स्वीकार करने का, जो हमें शांति और आज़ादी की ओर ले जाता है। और चुनाव हर पल हमारा ही होता है। लेकिन ये स्वीकार करना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं, हमारा मन और हमारा अहंकार। चलिए अब जरा इन्हें समझते हैं। देखिए, हमारा मन एक मशीन की तरह है जो कभी रुकता ही नहीं। ये या तो पुरानी बातों में, अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। ये लगातार इच्छाएं और डर पैदा करता है और हमें इस पल के सुकून से कोसों दूर ले जाता है। असल में हमारी सारी अशांति की जड़ यही है। तो इस बेचैन मन का क्या किया जाए? इसका एक बहुत सुंदर समाधान है, साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने ही विचारों के एक गवाह बन जाना। उन्हें पकड़ना नहीं, उनसे लड़ना भी नहीं, बस उन्हें आते और जाते हुए देखना, ठीक वैसे ही जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। और इसका अभ्यास करना बहुत ही आसान है। पहला कदम, बस अपने विचारों को लेकर थोड़े सजग हो जाएं, उन्हें देखें। दूसरा, खुद को उन विचारों से जोड़े मत। ये मत कहिए कि मैं दुखी हूं, बल्कि ये देखिए कि दुख का एक विचार मन में आया है। और तीसरा, उसे रोकिए मत, बस गुजर जाने दीजिए। मन के बाद जो दूसरी बड़ी रुकावट है वो है अहंकार, यानी मैं की भावना। ये एक झूठी पहचान है जो हमें हर चीज से अलग महसूस कराती है। मैं कामयाब हूं, मैं नाकाम हूं, मेरा अपमान हो गया। ये जो मैं की भावना है ना, ये जितनी मजबूत होती जाती है, हमारा दुख भी उतना ही गहरा होता जाता है। तो मन और अहंकार की इन रुकावटों को समझने के बाद हम उस जगह पहुंचते हैं जहां असली जिंदगी है, यानी वर्तमान में। आइए अब देखते हैं कि इस पल में जीने का मतलब क्या है। हमारी हालत कुछ ऐसी है। अतीत वो तो गुजर गया, अब है नहीं। भविष्य वो सिर्फ एक कल्पना है, अभी आया नहीं है। एकमात्र असलियत वो है ये पल, अभी। लेकिन हमारा ध्यान हर जगह होता है, सिवाय यहाँ और अभी के।
जबकि असली आनंद वो तो इसी पल में छिपा है। तो अब तक हमने जो भी बातें समझी हैं, स्वीकार करना, साक्षी बनना, अहंकार को छोड़ना, आइए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जिंदगी जीने का कैसा तरीका बनता है। इस दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार पता है क्या है? वो ये है कि हमें कुछ बनना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है। हम जिस शांति और आनंद को बाहर खोज रहे हैं वो असल में हमारा स्वभाव है। हम पहले से ही पूरे हैं, मुक्त हैं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हमने गलती से खुद को अपने मन और अहंकार से जोड़ लिया है। तो शांति का रास्ता क्या है? ये रास्ता जिंदगी को जैसी वो है वैसी ही स्वीकार करने से शुरू होता है। ये अपने मन के विचारों का सिर्फ गवाह बनने, मैं की झूठी पहचान को छोड़ने और पूरी तरह से जी जान से इस पल में जीने का अभ्यास है। और ये समझना है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है। अंत में ये समझना जरूरी है कि जो है सो है सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। ये तो जिंदगी को देखने और जीने का एक नया नजरिया है, एक ऐसा तरीका जो हमें रोज रोज के संघर्ष और तनाव से आजाद कर सकता है। ये पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है अगर हर पल को, हर हालात को जैसा वो है बस वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। अगर हम लड़ना छोड़कर बस अस्तित्व के साथ बहने लगें तो शायद इस सवाल का जवाब खोजना ही इस पूरी यात्रा का असली मकसद है।